नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आधार कार्ड को लेकर हुई मीटिंग, 10 साल से पुराने कार्ड हो सकते हैं कैंसिल। माता वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर और रोप वे की सेवाएं फिर से शुरू। हथकरघा एक्सपो से बुनकरों को जन जन तक पहुंचाने का मिल रहा अवसर। 9 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, सीईटी का आज ही जारी होगा स्कोर कार्ड। कनाडा में सोने की चोरी, इंडिया में छापेमारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत में आधार कार्ड एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज बन चुका है। इसका उपयोग बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है। यूआईडीआई ने 10 साल या उससे अधिक पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने की सिफारिश की है, ताकि नागरिकों की जानकारी सटीक और सुरक्षित बनी रहे। नवजात शिशुओं के आधार कार्ड अब अस्पतालों में ही वेरीफाइड बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बनाए जाएंगे। माता वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर और रोप वे की सेवाएं फिर से शुरू हो गई है। इन सेवाओं के जरिए श्रद्धालु अपनी यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। बता दें कि कल बर्फबारी और बारिश के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों सेवाओं को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज मौसम और हालात ठीक होने के कारण इन सेवाओं को फिर से शुरू किया गया है। अब श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के माता के दर्शन कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, बुनकर सेवा केंद्र जयपुर की ओर से विशेष हथकरघा एक्सपो त्योहार का आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद जयपुर मंजू शर्मा और विशिष्ट अतिथि पर सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक रितु शुक्ला, बुनकर सेवा केंद्र जयपुर की उप निदेशक रुचि यादव ने किया। यह एक्सपो 24 फरवरी तक आयोजित होगा। सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर के बुनकरों और कारीगरों और शिल्पकला प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा, जहां वे पारंपरिक हथकरघा उत्पादों से परिचित हो सकेंगे और उसका अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर का स्कोर कार्ड शुक्रवार को ही जारी किया जाएगा। ऐसे में यह स्कोर कार्ड अब तक किसी भी समय जारी हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने इस संबंध में जानकारी दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। बोर्ड की ओर से स्नातक स्तर की परीक्षा का परिणाम व स्कोर कार्ड दोनों अब तक जारी हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को मोहाली में छापेमारी की। छापा उस शख्स के परिसरों पर मारे गए जो कनाडा में 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के सोने की चोरी के मामले में संदिग्ध है। यह कनाडा में सोने की चोरी का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर है कि संदिग्ध की पहचान 30 साल सिमरनप्रीत पानेसर के रूप में हुई है। जांच एजेंसी ने अप्रैल 2023 में कनाडा के पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चोरी की जांच के लिए पीएमएलए के तहत हाल में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। केंद्र सरकार ईवी आयात नियमों को आसान बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो विदेशी प्लेयर्स के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए टफ कंपटीशन होगा। एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने पहले ही भारत में कारें बेचने के प्रयासों को तेज कर दिया है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की टेस्ला इंक सीधे आयात के जरिए भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है। प्रमुख ग्लोबल ईवी प्लेयर्स को आकर्षित करने के लिए शुल्क में और राहत दी जा सकती है। दिल्ली की नवगठित भाजपा सरकार ने 24 से 27 फरवरी तक 4 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। इसमें सभी विधायक शपथ तो लेंगे ही, साथ ही 5 साल से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। वहीं परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। वे अधिकारियों से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस रेणु भटनागर और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता को पद की शपथ दिलाई। ये दोनों जस्टिस इससे पहले जिला न्यायपालिका में सेवा कार्यरत थे। चीफ जस्टिस से दोनों नए जजों को शपथ दिलाने के लिए बाद बोले, बधाई हो, हाई कोर्ट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने 19 फरवरी को इन दोनों नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 41 हो गई है। इंडियाज गॉट टैलेंट के रणवीर इलाहाबादिया की वीडियो वायरल होने के बाद इस शो में आए लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस शो में जज बनकर आई राखी सावंत को भी महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन भेजा है। राखी सावंत को 27 अप्रैल को पेश होना होगा। राखी सावंत भी इंडियाज गॉट टैलेंट में जज बनकर जा चुकी है। राखी सावंत वाला एपिसोड काफी वायरल हुआ था। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सांचौर में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बात कही है। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि ऐसी खबरें देखकर मन को कष्ट और क्रोध आता है। सांचौर में दबंगों द्वारा दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारना शर्मनाक और सरकार के फेल होने की निशानी है।
सोने चांदी के दाम में आज गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 541 रुपए से गिरकर 85,789 रुपए पर आ गया है। कल सोने का दाम 86,520 रुपए पर था। बुधवार को गोल्ड ने 86,733 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 945 रुपए से गिरकर 96,844 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। कल चांदी का भाव 97,789 रुपए किलो था। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इस बार 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च की गई है। इसमें से गोविंद विहार, अटल विहार के बाद अब पटेल नगर आवासीय योजना की लॉटरी की तैयारी तेज कर दी है। इस योजना की लॉटरी 24 फरवरी को निकाली जाएगी। जेडीए की ओर से अब तक 2 आवासीय योजनाओं की लॉटरी निकाली जा चुकी है। इनमें सबसे पहले अटल विहार आवासीय योजना की लॉटरी 14 फरवरी व गोविंद विहार आवासीय योजना की लॉटरी 20 फरवरी को निकाली जा चुकी है। ब्यावर में स्कूली छात्राओं से रेप और ब्लैकमेल करने के आरोपियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लेकर पहुंची। आरोपियों के कोर्ट पहुंचते ही वकीलों ने फिर से उन पर हमले की कोशिश की। हालांकि पुलिस जल्द ही उन्हें कोर्ट रूम में ले गई। इस दौरान पुलिस वकीलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर विजयनगर में सर्व समाज संघर्ष समिति ने शहर बंद किया है। इस केस में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे की शादी 6 मार्च को होने वाली है। शादी समारोह में कई केंद्रीय मंत्री, उद्योगपति और राजनीतिक दलों के लोग शामिल होंगे। इसके लिए शहर के सभी बड़े होटल बुक किए गए हैं और प्रशासन ने भी व्यवस्थाओं को संभालने की तैयारियां पूरी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की संभावना को देखते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक भी जोधपुर में कैंप कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह की शादी जोधपुर के पैलेस उम्मेद भवन में होगी। राजस्थान लोकसभा क्षेत्र के भीम व ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में मोबाइल टावर लगाने के लिए सर्वे का काम हुआ। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र भीम तथा ब्यावर के गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या उठाते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा था। सांसद मेवाड़ की मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया के निर्देशन पर दिल्ली से पहुंची टीम ने भीम और ब्यावर विधानसभा क्षेत्रों के वंचित गांवों का सर्वे किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।